दलित मुस्लिम एकता मंच की बैठक संपन्न। मुजफ्फरनगर दलित मुस्लिम एकता मंच की बैठक मोहम्मद कामिल नेताजी के निवास स्थान शेर नगर जानसठ बाईपास पुल के निकट मेरठ रोड मुजफ्फरनगर पर संपन्न हुई, जिसकी अध्यक्षता मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ सुरेंद्र बौद्ध और संचालन मंच के प्रधान महासचिव डॉक्टर रईस अलवी की माधव राम शास्त्री ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि बहुत खुशी हुई कि दलित मुस्लिम एकता मंच की स्थापना की गई। आज सबसे ज्यादा उत्पीड़न दलित और मुसलमानों का ही हो रहा है। अगर दलित मुस्लिम एक हो जाए तो फिर इन पर जुल्म करने से पहले जुर्म करने वाला सोचने को मजबूर हो जाएगा। पीएनबी के पूर्व मैनेजर सत्य प्रकाश ने कहा, मुस्लिम हमेशा दलितों के साथ रहा है। जब जब दलित मुस्लिम एक हुआ है तभी बहन कुमारी मायावती ने अपनी सरकार बनाई है। जीता जागता उदाहरण चंद्रशेखर आजाद। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने नगीना चुनाव लड़ने पर देखने को मिला है। मुस्लिम समाज ने उन्हें भारी मतों से जीता कर संसद में भेजा है। शकील खान ने कहा कि दलित मुस्लिम एकता मंच का उद्देश्य एकता कायम करना, भाईचारा कायम करना है। दलित मुस्लिम एकता मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सुरेंद्र बौद्ध ने कहा कि देश में भाईचारा काम करने की आवश्यकता है, जबकि कुछ लोग सिर्फ यह महात्मा का ढोंग रच रहे हैं। वह कहते हैं कि जब हिंदू तलवार उठेगी तो इतिहास ही नहीं, भूगोल बदल जाएगा। देश में नफरत नहीं, मोहब्बत कायम करना है। ऐसे लोग देश में नफरत फैला रहे हैं, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी धर्म किसी पर अत्याचार करने या नफरत फैलाने का संदेश नहीं देता है। भारत देश में समानता का अधिकार है और सभी को अपना अपना धर्म स्वतंत्रता पूर्वक अपनाने का अधिकार है। हमारा देश अनेक धर्म के फूलों से गुलदस्ता बना है। मोहम्मद कामिल नेताजी, वीरेंद्र कुमार, मोहम्मद अमित, संजय कटारिया, अंकित कश्यप, अशोक कटारिया, मोहम्मद काशिफ, आबिद एडवोकेट, सरताज राणा आदि दर्जनों लोगों ने अपने अपने विचार रखते हुए दलित मुस्लिम एकता मंच की नीतियों को फैलाने और मंच को डोट मजबूत करने पर बल दिया। अंत में संचालन कर रहे डॉक्टर रईस अलवी ने सभी अतिथियों का आभार करते हुए धन्यवाद किया और कहा कि दलित का मतलब केवल दलित से ही नहीं है, बल्कि जो पिछड़ा वर्ग है, जिसका शोषण हो रहा है, वही दलित है। हमें अपने अपने क्षेत्र में दलित मुस्लिम एकता मंच को मजबूत करना है, जिससे हम जनता की आवाज को बुलंद कर सकें और एकता कायम करके पूरे भारत में भाईचारे का संदेश दे सके। यहाँ जो आए हुए मेहमान हैं, सम्मानित भी हैं और वैसे भी हैं, सभी मेहमान हैं, उन सब ने अपने अपने ख्यालात पेश किए। उन सबसे मालूमात ये हुआ कि दलित मुस्लिम एकता मंच एक दिन भारत के अंदर अपना नाम रोशन करेगा और हम मिलजुल कर इतनी मेहनत करेंगे रात दिन एक करके कि इसकी ऊंचाई और बुलंदियों पर पहुंचाना हमारा काम होगा। और दलित मुस्लिम एकता मंच ये नाम दिया गया है, लेकिन इसके अंदर कोई भी बिरादरी, प्रजापति हो, पाल हो, मुस्लिमों में अंसारी हो या कोई भी हो, किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा। सभी को इसके अंदर शामिल हम करेंगे। हमें भले ही रात दिन मेहनत करनी पड़ो, उसके लिए कुछ भी करना पड़ो, क्योंकि इसके अंदर गरीब लोग भी होंगे और मजदूर भी होंगे, पिछड़े लोग भी होंगे। उन सबको हम डॉक्टर अंबेडकर राव साहब के विचारधाराओं को लेकर और डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद जी की विचारधाराओं को लेकर अवाम को इस अंदाज से समझाएंगे ताकि उनकी समझ में अच्छाई और बुराई आ जाए। क्योंकि गरीब मजदूर या दलित मुस्लिम गरीबी की वजह से या छोटेपन की वजह से किसी मामले में सामना नहीं कर पाता। इसी वजह से जो है वो प्रॉब्लम में इल्झा रह जाता है। लेकिन उनको हम मिलजुल के इस प्रकार से तैयार करेंगे ताकि दलित मुस्लिम एकता मंच